हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम 10 देखिए, है ना। डीआरडीओ सेप्टेम 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर है और फायरमैन है, तो ये चारों पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर आधारित, देखिए प्रीवियस ईयर आधारित मतलब बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, मतलब प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, उस पे आधारित हम जनरल इंग्लिश का जो टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 और टेस्ट सीरीज नंबर जो 2 है जनरल इंग्लिश में, वो अपलोड कर दिया गया है, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाके देखिए। ओके, उसके बाद आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 करेंगे। और उससे पहले बताइए, देखिए कोई कोई स्टूडेंट नए आते हैं, नए जुड़ते हैं ना, तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप एग्जाम दीजिएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन। सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और क्या है कि जे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों आते हैं। आप मतलब जिस मीडियम में आपको सही कमांड हो उसी मीडियम में पेपर दीजिए। ओके, तो देखिए 75 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसमें से 20 क्वेश्चन जो आएगा आपका जनरल इंग्लिश आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना महत्वपूर्ण हो गया। आपको हम जीके जीएस भी क्लास रेगुलर ला रहे हैं और इंग्लिश भी ला रहे थे। 20 क्वेश्चन आ गया, और क्या है कि आज से रेगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथ भी आने लगेगा और रीजनिंग भी आने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कहीं भी मतलब इधर उधर नहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मतलब उस चैनल पर वीडियो देख ले, उस चैनल पर वीडियो, ऐसे नहीं है। आप क्या है कि जो चैनल आपको अच्छा लगे वहाँ पे वीडियो देखिए और रेगुलर देखिए। ओके, और आपको बता दें कि यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के बीच क्या करना है, क्लास को शेयर कीजिए। क्या है कि लोग, आप लोग क्लास का शेयर जो होता है थोड़ा कम करते हैं। ओके, तो चलिए आज का हम जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, एक या दो क्वेश्चन आपको बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, सिनोनिज्म होते हैं, इंटोनिज्म हो गए, उसके बाद इडियम्स हो गया, ये सब से क्वेश्चन आते रहता है, एकदम पक्का आएगा क्वेश्चन। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ओके, तो आपको इससे भी पहले आपको बता दें, देखिए यदि आप लोग ई बुक लेना चाहते हैं तो वीडियो डाला हुआ है, कैसे प्राप्त किया जाए वो वीडियो देखिए, और मिनिमम प्राइस रखा गया है, उस मिनिमम प्राइस पे आप ले लीजिए। तो ई बुक से क्या है कि थोड़ा सा उसमें थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है, उसमें जो क्वेश्चन दिया वो देख लीजिए। और आपको तो यहाँ प्रैक्टिस सेट आपसे आपको करवा ही रहे हैं, रेगुलर करवा रहे हैं, है ना। तो चलिए, वो मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस, ज़्यादा प्राइस नहीं है, वो वीडियो आप देख लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। यू नीड टू क्या, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स द सेमिनार। ओके, तो इसमें हो जाएगा अटेंड हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू नीड टू अटेंड द सेमिनार, मतलब इसका हिंदी क्या होता है, आपको संगोष्ठी में भाग लेने की आवश्यकता है, इसका हिंदी हो जाता है। ओके, और गो लगा दीजिएगा तो जाने की आवश्यकता, कम मतलब आने की आवश्यकता है। ओके, संगोष्ठी में, और रिच मतलब क्या होता है, पहुंचने की आवश्यकता है। लेकिन क्या करा, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए। तो यू नीड टू क्या है, देखिए अटेंड, है ना। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाइए, आपको एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरा सेशन आप लास्ट तक मतलब क्या है, बने रहना है। उसके बाद देखिएगा कि हम जो 20 मिनट 22 मिनट जो मतलब ड्यूरेशन में जितना पढ़े हमको फायदा हुआ है, और आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, तो यू नीड टू अटेंड द सेमिनार, मतलब आपको संगोष्ठी में भाग लेने की आवश्यकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखिए फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि दो क्वेश्चन आपसे एकदम 20 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। देखिए, यू फिल इन द ब्लैंक्स ए मिस्टेक इन योर स्पीच, क्या यू फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ए मिस्टेक इन योर स्पीच। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए ए, यदि ऑप्शन ए में आप मेड लगाइएगा, जैसे में देखिए ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में मेड है, तो यू मेड ए मिस्टेक इन योर स्पीच। तो हिंदी इसको देखिए, देखिए आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा होगा। पहले आप जिस तरह सामान्य हिंदी भी पढ़ते होंगे, कोई एग्जाम में आता है, जैसे में एसएससी जी दीजिएगा तो आपको क्या करना, पहले हिंदी करके देखिए। यू मेड ए मिस्टेक इन योर स्पीच, मतलब क्या, आपने अपनी क्या, देखिए अपनी, आपने अपनी भाषण में गलती करते हैं,
आपने अपनी भाषण में गलती की है। क्या है? यू मेड ए मिस्टेक इन योर स्पीच, मतलब आपने अपनी भाषण में गलती की है। ओके, पहला का है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, यदि मेक्स लाइएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यू मेक्स ए मिस्टेक इन योर स्पीच, इसका हिंदी होता है आप अपने भाषण में क्या करते हैं, गलती करते हैं। आप अपने भाषण में गलती करते हैं। और तीसरा देखिए, तीसरा है कॉमिट्स, तो यू कॉमिट्स ए मिस्टेक इन योर स्पीच, इसका हिंदी क्या हो गया, आप अपने भाषण में गलती करते हैं। आप अपने भाषण में गलती करते हैं, इसका भी हो गया। और चौथा क्या है, डिड है, तो यू डिड ए मिस्टेक इन योर क्या स्पीच, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आपने अपने भाषण में गलती की है। क्या है, डिड में हो जाएगा आपने अपने भाषण में गलती की है। तो आप सामान्य हिंदी पढ़े होंगे तो आप जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यू मेड ए मिस्टेक इन योर स्पीच, मतलब क्या, इसका हिंदी हो गया आपने अपनी भाषण में गलती की है। क्या, आपने अपनी भाषण में गलती किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टू बीट ए रिट्रेट मीन्स, देखिए इसका हिंदी क्या होगा, एक वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए टू बीट ए क्या रिट्रेट, मतलब इसका हिंदी हुआ क्या, पीछे हटने के लिए। क्या, टू बीट ए रिट्रेट मतलब पीछे हटना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, टू अनफोल्ड। तो बोले ऐसा, इसका हिंदी थोड़ा बता दीजिए तब ना समझ आएगा। तो टू अनफोल्ड मतलब क्या होता है, उजागर करने के लिए। टू अनफोल्ड मतलब क्या होता है, उजागर करने के लिए। और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ था, टू रन अप मतलब क्या, भागने के लिए। क्या, भागने के लिए। और ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शन सी में था टू रन एनीवेयर, मतलब क्या, टू रन एनीवेयर मतलब कहीं भागना। ओके। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है टू टेक वैल्यूएबल्स, मतलब क्या, कीमती सामानों के लिए, कीमती सामान के लिए। ओके। लेकिन आपसे पूछा है, देखिए चारों का हिंदी बता दिए। और टू बीट ए रिट्रेट मीन्स क्या, मतलब क्वेश्चन में पूछा है टू बीट ए रिट्रीट मीन्स मतलब पीछे हटने के लिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, टू रन ऑफ हो जाएगा। टू रन ऑफ मतलब क्या, भागने के लिए। टू रन ऑफ मतलब क्या, देखिए भागने के लिए। ओके। तो पेन डाउन मतलब क्या, पेन डाउन भी कीजिए, एक कॉपी पेज लिखे रहिए, और जो जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगता है वो थोड़ा लिख लीजिए। एग्जाम से पहले एक दो बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलिए 64 देखिए, 64 का क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, एंटोनिज्म पूछा है, ओपोजिट पूछा है। जो शब्द दिया हुआ है, जो वर्ड दिया हुआ है, सेफ। सेफ मतलब आप जानते हैं, सेफ मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है, सेफ मतलब होता है सुरक्षित। ओके। तो ऑप्शन देख लीजिए, रैश है, रैश मतलब क्या होता है, खरोच होता है। रैच मतलब क्या होता है, खरोच होता है। ओके। और इंश्योर मतलब क्या होता है, इंश्योर मतलब असुरक्षित होता है। और बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल मतलब होता है फायदेमंद। और क्या है ये हार्श, हार्श मतलब क्या होता है, रूखा होता है। क्या होता है, रूखा होता है। तो समझ गए। तो यहाँ पे पूछा है ओपोजिट बताना। क्या बताना है, ओपोजिट बताना है किसका, सेफ। तो सेफ का हिंदी क्या होता है, सेफ का हिंदी होता है सुरक्षित। और इनसिक्योर का हिंदी होता है असुरक्षित। तो ओपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ओपोजिट इसका हो जाएगा क्या, इनसिक्योर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 64 का देख लिए ना, 64 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके। चलिए तो 64 तक बता दिए। 65 पे क्वेश्चन आइए, देखिए आपको ये जो है सिंपल सेंटेंस दिया हुआ, क्या सिंपल सेंटेंस 65 में दिया हुआ है। और आपको बोला है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस, मतलब ये जो शब्द है उसका कंपाउंड सेंटेंस बताइए। तो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है शब्द का, जो आपको बताएंगे अभी। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे आंसर पूछा है। चलिए देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए क्या, कंपाउंड सेंटेंस, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, मतलब बदलिए किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। तो देखिए सिंपल सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसोबीडियंस, मतलब क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, देखिए इसका हिंदी हो गया, शिक्षक ने अवज्ञा के लिए लड़के को क्या किया, दंडित किया। डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है, दंडित करना। ओके। डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है, दंडित करना। तो देखिए क्वेश्चन है, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसोबीडियंस, मतलब शिक्षक ने अवज्ञा के लिए लड़कों को दंडित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए क्या हो जाएगा, देखिए
द बॉय वाज डिसोबीडियंट, क्या है, इस सिंपल सेंटेंस में था, ये सिंपल सेंटेंस में था, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ये सिंपल सेंटेंस में था, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसलिए हो जाएगा द बॉय वाज डिसोबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका हिंदी ये होता है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस में, लड़का क्या था, अवज्ञाकारी था, लड़का अवज्ञाकारी था तो शिक्षक ने उसे दंडित किया। क्या, लड़का जो मतलब क्या, लड़का जो बॉय था, बॉय अवज्ञाकारी था, बॉय अवज्ञाकारी था तो टीचर ने उसे क्या किया, दंडित किया। ओके, तो 65 का आप समझ गए। चलिए 65 का आप देख लीजिए, ये दिया बताया ना आपको, दिया गया वाक्य क्या था, सिंपल सेंटेंस था। देखिए जो वाक्य दिया गया था सिंपल सेंटेंस था और उसको हमको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना था। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 देखिए, देखिए फाइंड आउट द सब्जेक्ट टू ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए देखिए ओके बाद क्या है, माई सर्वेंट हैज रन अप विथ ऑल माई मनी। ओके, तो 66 का देखेंगे, ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको बोला है 66 का आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए 66 का डी हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए इसमें क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए इसमें जो माई सर्वेंट है वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, माई सर्वेंट सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए प्रश्न लगाते हैं, क्या प्रश्न लगाते हैं, और जो शब्द या शब्द समूह कौन है का उत्तर देता है तो उसे सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे में देख लीजिए क्वेश्चन पूछा था, माई सर्वेंट हैज रन अप विथ माई मनी, मतलब कि मेरा सर्वेंट जो है मनी लेके क्या हो गया, भाग गया। ओके, मेरा मनी लेके भाग गया, तो कौन भागा, तो कौन भागा, तो माई सर्वेंट मतलब मेरा नौकर, मेरा नौकर। तो इसमें क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब फाइंड आउट द सब्जेक्ट आपको पूछना है, जो इसमें कौन सा है, जो वर्ड दिया हुआ है, इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको सब्जेक्ट पूछा है। तो कौन भागा मनी लेके, तो माई सर्वेंट, मेरा मेरा नौकर भागा, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक दो बार आपसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह हम टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर होगा। चलिए आज का क्वेश्चन आते हैं 67 पे। देखिए 67 मतलब 7th क्वेश्चन पे। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब देख लीजिए क्या है, इंडेलिएबल मार्क ऑन द स्किन मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन। तो बोले सर इसका हिंदी भी थोड़ा बता दीजिए, रटने वाला बात तो नहीं है। देखिए इसलिए बोलते हैं ई बुक आप ले लीजिए, ई बुक में ऐसा क्वेश्चन मतलब जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत सारा दिया हुआ है, तो उस पर जाके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन लगाने के साथ साथ क्या था, खुद से प्रैक्टिस भी जरूरी है। ओके, खुद से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना समझिएगा, उतना फायदेमंद होइएगा और एग्जाम में आप बेहतर कर लीजिएगा। ओके, देखिए इंडेलिएबल मार्क ऑन द स्किन मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन, मतलब हिंदी होता है त्वचा में रंग द्रव्य डालने से त्वचा पर अमिट निशान बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे टैटू बोलते हैं। टैटू जानते हैं ना, टैटू में जैसे में शरीर के कोई भी भाग पे, अंग पे आप यदि टैटू बनवाते हैं तो देखते हैं वहां पे रंग क्या कहते हैं, जमा दिया जाता है। कोई भी त्वचा में रंग द्रव्य डालने से त्वचा पर एक निशान बन जाता है, तो निशान बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैटू बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 67 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन इससे पहले और बताते हैं। देखिए 67 का आपका जैसे में टैटू बता दिए और 3 वाक्य और दिया हुआ, तो इसका हिंदी भी देख लीजिए। ठीक है, हिंदी देख लेने से क्या होता है कि आपको सही होगा। देखिए इच, एच एच मतलब क्या था, खोदना या नक्काशी करना, खोदना या नक्काशी करना। ओके, और स्केच मतलब क्या होता है, स्केच का होता है संक्षिप्त, क्या होता है, देखिए संक्षिप्त होता है। ओके ओके, और ड्राइंग मतलब क्या होता है, चित्रकारी होता है। तो ये वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यदि आपसे मतलब डिक्शनरी इनकरेक्टली पूछ देगा तो ये सब वर्ड आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। एच मतलब होता है खोदना या नक्काशी करना, स्केच मतलब संक्षिप्त हो गया, ड्राइंग मतलब चित्रकारी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वर्ड एंटोनिम ऑफ द
गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब बताया ना आपको, एंटोनिम का होता है हिंदी होता है विलोम, और सिनोनिम का क्या होता है समानार्थी मतलब समान वर्ड, और एंटोनिम मतलब होता है विलोम वर्ड हो गया। ओके, विलोम वर्ड हो गया। ओके, तो देखिए एंटोनिम क्लासिक, क्लासिक का हिंदी क्या होता है, क्लासिक है ना। देखिए पहले तो आप हिंदी देख लीजिए, क्लासिक इनकरेक्टली वर्ड में भी डिक्शनरी का क्वेश्चन में ये सब आ जाता है। तो क्लासिक का हिंदी होता है उत्कृष्ट। क्या होता है, देखिए उत्कृष्ट होता है। ओके, तो आपको क्या है कि इसका आंसर देख लीजिए, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, एटिपिकल। एटिपिकल, एटिपिकल मतलब क्या होता है असामान्य। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। एटिपिकल मतलब क्या हो जाता है, एटिपिकल मतलब होता है असामान्य। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, असामान्य होता है। ओके, तो इतना समझ गए। तो इसलिए क्लासिक का हिंदी होता है उत्कृष्ट, और एटिपिकल का जो हिंदी होता है, एटिपिकल का हिंदी होता है असामान्य। इसलिए ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। तो जो 3 वर्ड लिखा हुआ था इसका भी हिंदी देख लीजिए। देखिए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। ओके, और यूजुअल मतलब क्या होता है बहुधा होने वाला, मतलब यूजुअल मतलब बहुधा होने मतलब क्या, जो यूज करते हैं आप लोग, उपयोग करते हैं कोई चीज को, तो वो बोलते हैं ना यूजुअल होता है। और ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है परंपरागत। ओके, तो इतना समझ गए। तो चलिए, तो क्लासिक का एंटोनिज्म कौन होगा, एटिपिकल हो गया। तो इसीलिए तो बोले हैं ना, ई बुक ले लीजिए, ई बुक में आपको साइनोनिज्म और एंटोनिज्म इतना क्वेश्चन हम दिए हैं, तो उतना को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एग्जाम में वही से शब्द पूछे जाएंगे। आप कोई भी पेपर दीजिए एग्जाम में वहीं से जो एंटोनिज्म है और सिनोनिज्म आपसे पूछे जाएंगे। ओके, चलिए, तो ऑप्शन बी हो गया 68 का। चलिए 69 का क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो क्या पूछा है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। ओके, ए पर्सन हु अटैक्स एंड रॉब शिप्स एट सी मतलब क्या, देखिए ये लोग आप सब जानते होंगे। ओके, लेकिन क्या है कि एक बार बना लीजिएगा तो आपको डाउट हो जाएगा पूरा क्लियर। ओके, देखिए ए पर्सन हु अटैक्स एंड रॉब शिप्स एट सी मतलब क्या, एक व्यक्ति जो समुद्र में जहाजों पर हमला करता है और लूटता है। तो आप हॉलीवुड का मूवी देखो ना, पैट्रियट्स ऑफ कैरिबियन कोई मूवी है, एक बार देख लीजिएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या बोलते हैं, पाइट्रेट बोलते हैं, पायरेट बोलते हैं, पायरेट बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो क्या था, ए पर्सन हु अटैक्स एंड रॉब शिप्स एट सी, तो क्या हो जाएगा पायरेट। ओके, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए क्या क्या है, इसका हिंदी क्या क्या है। देखिए पायरेट मतलब होता है समुद्री डाकू। ओके, पायरेट मतलब होता है समुद्री डाकू। ओके, उसमें क्रूक दिया था, तो क्रूक का क्या होता है अर्थ, धूर्त होता है। क्रूक क्या, क्रूक का अर्थ क्या होता है, धूर्त होता है। और बर्गलर, बर्गलर का अर्थ क्या होता है, घर में घुसने वाला चोर। तो बर्गलर का जो अर्थ होता है घर में घुसने वाला चोर होता है। और पायलट तो आप जानते हैं पायलट। ओके, तो 69 का हो गया, 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर देखिए एंटोनिम आपको पता है ना विलोम शब्द, तो इंटायर, इंटायर मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इंटायर, इंटायर मतलब होता है पूरा, इंटायर मतलब होता है पूरा। ओके, इंटायर मतलब होता है पूरा। और अब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, अब्सोल्यूट मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है अब्सोल्यूट मतलब, अब्सोल्यूट मतलब होता है शुद्ध। कंप्लीट मतलब क्या होता है पूरा होता है। इक्वल मतलब तो जानते हैं बराबर होता है हिंदी। और जो पार्शियल होता है, पार्शियल का अर्थ होता है आंशिक। ओके, तो आपसे पूछा है एंटोनिम पूछा है किसका, इंटायर का एंटोनिम पूछा है। इंटायर का हिंदी आपको पता है पूरा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या, पार्शियल, पार्शियल मतलब क्या होता है, पार्शियल मतलब होता है आंशिक। तो पूरा का देखिए, पूरा का जो एंटोनिम होगा वो होगा आंशिक, आंशिक लिख दिए ना। तो आंशिक इस तरह आपको पढ़ना है, एंटोनिम और सिनोनिम इस तरह हिंदी करके पढ़ना है, तो आपको याद रहेगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इंटायर का पार्शियल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बता दिए, सब बता दिए। और देखिए जो ये तीनों था, ये जो तीनों था ना, एक में देख लीजिए, जो इंटायर का सिनोनिज्म भी आप देख लीजिए, यहाँ था अब्सोल्यूट और कंप्लीट इंटायर के सिनोनिज्म है। कौन कौन, अब्सोल्यूट और जो कंप्लीट है इंटायर के सिनोनिज्म है, और पार्शियल एंटोनिज्म है इंटायर का। ओके फ्रेंड्स,
तो हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगला वीडियो इसी तरह आपका जीके जीएस का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, मैथ और रीजनिंग का भी आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को शेयर कीजिए और थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। ओके, तो इससे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है लोग को और वीडियो इसी तरह आते रहेगा। थैंक यू।